हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अगर आप भी अभी तक कोई भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया है और 2023 जो है वो आधा निकल चुका है, तो आप अगर सर्च कर रहे हैं कि 2023 में कौन सा ऐसा अच्छा फंड होगा जिसमें आप इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा रिटर्न कुछ ही सालों में कमा सकते हैं, तो वैसे ही फंड के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी आपको मिल जाए। ये जो वीडियो है ये 2023 में एसआईपी के लिए जो बेस्ट म्यूचुअल फंड है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। हो सकता है ये जो म्यूचुअल फंड बताने वाला हूँ इससे बेटर भी आपको कोई मिल जाए, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छा फंड ये होने वाला है और इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर भी इन्वेस्ट करने से पहले खुद सारी चीज़ों को समझ लेंगे, उसके बाद अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लेंगे, उसके बाद ही इन्वेस्ट करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपको बताते हैं कौन सा वो फंड है। ये जो फंड है इसका नाम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्मॉल कैप फंड है तो इसमें रिटर्न जो है वो अच्छा तो मिलता ही है, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी स्मॉल कैप फंड है वो रिटर्न के मामले में तो अच्छे होते हैं। अब इसके रिटर्न की आप देख लीजिए, यहाँ पे पूरा ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ पे निकाल के मैंने रखा हुआ है। ये ऑल टाइम रिटर्न यानी कि 10 साल से ज्यादा का ये पुराना फंड है, तो लगभग 25.5% का रिटर्न हर साल देता आ रहा है। और लास्ट के 10 सालों की बात करें तो लगभग 25% का दिया है। लास्ट के 5 सालों में 20% का रिटर्न दिया है पर ईयर, और लास्ट के 3 सालों में आप देखें तो लगभग 50% का रिटर्न दिया है। लास्ट के 1 साल में 38% का रिटर्न दे रखा है इसने। तो रिटर्न के मामले में तो किसी प्रकार की इसमें कोई कमी नहीं है। अब इसके फंड साइज की बात करें, फंड साइज मतलब कि अभी तक कितने लोगों ने इसमें कितने पैसे टोटल जमा कर दिए हैं, तो इसका जो अभी तक का फंड साइज हुआ है वो 28,778 करोड़ का हुआ है। इसका एक रीजन है कि एक तो स्मॉल कैप रिटर्न बहुत अच्छा था, दूसरा कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 100 रुपए से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही बेस्ट ऑप्शन ये मिलता है कि कोई इंसान अगर 100 रुपए पर मंथ का बचाता है तो वो भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। अब इसके बात करते हैं होल्डिंग्स की। होल्डिंग्स मतलब कि आपके जो पैसे इन्वेस्ट होंगे वो किन किन कंपनियों में इसके द्वारा इन्वेस्ट किए जाएंगे। तो इसमें जो टॉप 5 कंपनियां हैं जिसमें ये सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करती है वो है ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी, केपीआईटी टेक्नोलॉजी लिमिटेड और एनआईटी लिमिटेड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ कैलकुलेशन की बात कर ले। जैसा कि आपने देखा कि इसके ऑल टाइम रिटर्न 25% से भी ज्यादा के रिटर्न ये देता आ रहा है, तो हम लोग 25% नहीं 20% पे कैलकुलेशन करेंगे। और मिनिमम अमाउंट जो जमा करने का हम लोग रख रहे हैं कैलकुलेशन के लिए वो 2000 रख रहे हैं, यानी आप 2000 रुपए पर मंथ बचा के इसमें इन्वेस्ट करेंगे और आपको 20% का रिटर्न मिलेगा। उस बेसिस पे अगर कैलकुलेशन किया जाए तो 5 सालों में जो ये फंड जो आपको रिटर्न के तौर पर देगा वो पहले इन्वेस्टमेंट अमाउंट देख लेते हैं। तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपके द्वारा किया जाएगा 1,20,000। अगर आप 2000 रुपए पर मंथ करते हैं तो 5 सालों में आपके द्वारा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 1,20,000। रिटर्न के तौर पे आपको मिलेगा 86,908 रुपए। अगर 20% रिटर्न दिया तो टोटल वैल्यू आपकी हो जाएगी 2,06,908 रुपए। तो 5 सालों में आपको बहुत कुछ ज्यादा यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। आप बोलेंगे कि नहीं इतना तो कुछ हमें दिया ही नहीं, 1,20,000 इन्वेस्ट किया हमने 5 साल में, ये डबल भी नहीं हुआ। तो देखिए एसआईपी, म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट कोई जादू नहीं होता कि आपने पैसे डाले और छूमंतर करके वो आपका डबल ट्रिपल करके दे दिया। यहाँ एक पेशेंस की जरूरत पड़ती है कि आपने पैसे डाले तो कुछ टाइम तक आप वेट कीजिए, आपको जरूर डबल ट्रिपल क्या 10 टाइम्स भी मिलेगा, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा। आप चाहेंगे 4 साल 5 साल में मुझे डबल ट्रिपल मिल जाए तो ये पॉसिबल नहीं। अगर कोई फंड आपको इस तरीके से दे रहा है तो उसमें डूबने के भी चांसेस बहुत ज्यादा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 सालों के लिए अगर यही चीज आप करते हैं तो 2,40,000 रुपए आपके टोटल जमा होंगे और आपको मिलेगा 5,24,000 रुपए रिटर्न के तौर पे। टोटल वैल्यू 7,64,000 हो जाएगी। अब यही चीज आप 10 से 20 15 पे जाइए, देखिए कैसे ये मल्टीपल होना स्टार्ट हो जाता है। यही चीज 10 से आप 20 सालों के लिए जाते हैं तो इन्वेस्टमेंट आपका डबल हो जाएगा, 2,40,000 से 4,80,000 हो जाएगा। लेकिन रिटर्न जो है यहाँ आपको सिर्फ 5,24,000 मिल रहा था, लेकिन यहाँ देखिए 10 टाइम बढ़ गया, 58,42,000 आपको मिलने वाला है यहाँ पे अगर 20% रिटर्न मिला तो। और टोटल वैल्यू आप हो जाएगी 63,22,000 की। अब यही चीज अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई हमारा जो टारगेट ही है 1 करोड़ से कम में तो हम कुछ भी नहीं मानने वाले, तो 1 करोड़ के लिए अगर 20% रिटर्न कोई फंड देता है तो उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा 23 सालों तक।
जिसमें कि आप 2-2 हज़ार रुपये पर मंथ जमा करेंगे तो आपका 1 करोड़ का टारगेट पूरा हो सकता है, अगर 20% रिटर्न मिला तो। अब इस स्थिति में क्या होगा कि आपके जो टोटल वैल्यू होंगे इन्वेस्टमेंट अमाउंट वो हो जाएगा 5,52,000 का, और ये 5,52,000 23 सालों में हो जाएगा, रिटर्न देगा आपको 1,10,00,000 रुपए 11,000 के, 1,10,11,000। अब टोटल वैल्यू आपके फंड की हो जाएगी 1,15,63,000 की। इस तरीके से आपने 1 करोड़ का टारगेट भी छू लिया। अब इसको अगर आप 30 साल 25 साल के लिए रखें तो ये और मल्टीप्लाई 2 करोड़ 5 करोड़ तक ऐसे भी पहुंच जाएगा। तो हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। 23 सालों में अगर आपने 1 करोड़ का टारगेट लिया है तो 2,000 रुपये पर मंथ जमा करके 20% भी रिटर्न आपको अगर मिलता है हर साल, तो 23 सालों में आपका 1 करोड़ से ज़्यादा का रिटर्न आपको मिल सकता है। तो ये तो हो गई कैलकुलेशन की बात। एक चीज़ आपका जो इस वीडियो में मैंने नहीं बताया, हर वीडियो में मैं बताता हूँ, वो होता है एक्सपेंस रेशियो। तो इस फंड की जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.80% है, यानी 1 रुपए से भी 1% से भी कम का एक्सपेंस रेशियो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इस बेसिस पे आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छा फंड है। फिर भी मैंने सारी डिटेल आपको बता दी, कैलकुलेशन बता दी, इसकी जो जो पॉइंट थे वो सारे बता दिए। इन्वेस्ट करने से पहले एक बार खुद से फंड को चेक कर लें, साथ साथ अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उनसे भी सलाह ले लें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इन्वेस्टमेंट करते रहें।